किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज आपने तो शमशान साधना की है, प्रेत आत्मा से मिलने की क्या विधि हो सकती है। मैंने उसको बताया कि मैं उस जमाने में जबलपुर में ग्वारी घाट में शमशान साधना किया करता था। रोज जाता था, बैठता था, रात को गुरुओं के बताए हुए मंत्रों से उनको आकर्षित करता था। बहुत से लोग जाते थे मुझे छोड़ने के लिए, पर उनको प्रेतों पर विश्वास भी नहीं था और वो जानते भी नहीं थे। बहुत जिद करने के बाद संस्कार धानी के एक मुन्ना यादव नाम के व्यक्ति ने मुझसे बोला कि महाराज हम तो प्रेत देखेंगे ही, प्रेत सिद्धि क्या होती है और प्रेत कैसे प्राप्त होते हैं और उस सिद्धि के संबंध में हम जानेंगे, मिलने की क्या विधि है प्रेतों से। मैं कहा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रेतों को सामग्री चढ़ाई जाती है वो चढ़ाओ वहां चल के। वो गया, उस सामग्री को उसने चढ़ाया। उसके बाद नीचे शमशान पे जहाँ मुर्दों को दफनाया जाता, डाला जाता पानी में, वहाँ मैंने उसको बिठाला। मैंने बोला मुन्ना, ये जो प्रेत सिद्धियां हैं तेरे को मैं प्रेत बुलवा देता हूँ। प्रेतों के मंत्र होते हैं, आकर्षण मंत्र, जिस मंत्रों को बोलने के बाद इंसान प्रेतों से मिल सकता। मैंने उन मंत्रों का आह्वान किया, क्योंकि ये दीर्घ और गुप्त मंत्र हैं, इसलिए वो आप कर नहीं सकते, पर मैं एक सच्ची कहानी आपको बता रहा हूँ। मुन्ना वहाँ बैठ गया, साथ में 4 लोग थे, टार्चर जला के बैठे थे। प्रेत आया, वो बिल्कुल आपके ट्यूबलाइट के कलर का सफ़ेद रंग में होता है, जिसके पैर नहीं होते। मैंने देखा, मैंने उसको आह्वान किया, वो ही वहाँ बैठ गया। लोग घबराए, मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है। प्रेत ने मुझसे प्रश्न किया कि महाराज आपने तो मोक्ष की साधना की और आपको मोक्ष मिल जाएगा, मैं भी चाहता हूँ कि मुझे आप मुक्ति दिलवा दो, पर ये जो 4 लोग आए थे ये सट्टे के नंबर की बात कर रहे थे। उन्होंने बोला कि ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए, मोक्ष की बात करो, महाराज से कुछ ज्ञान की बात करो। तो उन्होंने बोला कि हमको कुछ नशा करना है। चेलम उसने प्रोड्यूस की और उन लोगों ने पी। प्रेत आत्मा अपने पूर्वजों के साथ जुड़ी होती है। हर एक प्रेत यही सोचता है कि हमको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो मैंने उनसे बोला कि तुम कैसे प्रेत बन गए। बोला मेरी आकस्मिक मृत्यु हुई, लोगों ने मेरा श्राद्ध नहीं किया। तो मैंने कहा तुम आपको घर क्यों नहीं जाते उनसे मिलने के लिए। बोले घर जाके क्या करेंगे, वो तो मुझे याद भी नहीं करते। अब आपने याद किया, आह्वान किया, तो मैं आपके पास आया कि आप योगेश्वर हो गए हो और इस विद्या को आप जानते हो। प्रेत मानव और परमात्मा के बीच की एक योनि होती है, अतृप्त आत्माएं जो आकस्मिक समय मरी होती हैं, जिनके लोगों ने उनके क्रियाक्रम ठीक से नहीं किए होते हैं, जिनको गया जी में श्राद्ध नहीं दिया जाता या श्राद्ध के समय उनको याद नहीं करते। कुछ प्रेत तो इतने भी परेशान हो जाते हैं कि महाराज हम अपने घर में जाते हैं श्राद्ध में तो हमको याद भी नहीं करते, क्यों ना हम अमेरिका और कैलिफोर्निया घुमाएं। तो मैंने कहा जाओगे क्या करके वहाँ। बोले देख के तो आए, इसमें कौन सा वीज़ा लग रहा है, कौन सा पासपोर्ट लग रहा, हम तो हवा हैं, हम भी तो देखें कि उन लोग कैसे श्राद्ध करते हैं। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि आज क्रिश्चियनिटी के लोग आज भी संडे के दिन अपने लोगों से मिलने के लिए जाते हैं। मुसलमान शुक्रवार और गुरुवार को अपनी समाधियाँ जिनके लोगों की होती वहाँ जाते हैं। एक हम हिंदू हैं कि एक बार जला दिया, भूल गए, साल में 15 दिन आया श्राद्ध का तो श्राद्ध नहीं किए। प्रेत यही समझा है उनको कि हमको क्या चाहिए, हम अतृप्त आत्माएं हैं। प्रेत से मिलने की सबसे अच्छी विधि ये हो सकती है कि आप अपने घर में भी उसको याद करोगे, ये प्रतिमोक्ष अमावस में, तो वो आपके पास आएगा, क्योंकि वो जानता है कि मुझे आपसे मिलना है, और जो आपसे मिलना चाहता है उसको याद करो। ऐसे नहीं आएगा तो रात को सपने में आएगा और आपको बताएगा कि आपने कौन सी गलती की और आप क्यों मुझे याद नहीं करते। आत्माओं का आत्माओं से संबंध होता है, प्रेत आत्मा की योनि होती है, और जब उसको याद करते हो आप तो निश्चित आपके पास जाएगी। जाएगी कहाँ,
मोक्ष तो तभी मिल सकता है ना मित्र, जब आपने मोक्ष के लायक कुछ काम किए हों। प्रेत यही समझाते हैं कि जो हमने बुरे किए थे उसके कारण इस योनि में है, जो अच्छे काम किए थे इसके कारण आपके दर्शन हुए महाराज। और अब क्या बचा है, आप ऐसी कोई विधि तो बताइए जिसमें परमात्मा के दर्शन हो सकें। प्रेत भी मुझसे बोला और लोगों ने भी सुना। मैंने कहा तू मातेश्वरी के रोज यहाँ पे बैठ, अब मातेश्वरी से प्राप्त मोक्ष की प्रार्थना कर, निश्चित तुझे मोक्ष मिलेगा। ये ने प्रेत को समझाया। प्रेत आज भी ऐसे स्थानों पर मिल जाएंगे जहाँ पे लोग जाने से डरते हैं। उसमें एक शमशान भी होता है, मंदिरों के पास भी जाते हैं, मस्जिदों में भी जाते हैं, शमशान में भी होते हैं। आपको मिलने का समय हो तो उनके समय पर जाइए, वो निश्चित मिलेंगे, ये मेरा अटूट विश्वास है।